नमस्कार दोस्तों। क्या तुमने कभी सोचा है कि मान लो तुम चंद्रमा पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हो तो उसके साथ क्या होगा। जैसे ही तुम ऑक्सीजन सिलेंडर चंद्रमा की सतह पे रखोगे वो स्पेस में 1 सेकंड के अंदर उड़ जाएगा। पर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारी जो गैसेस है जो तुमने अर्थ से लेके आई थी वो स्पेस में उड़ गई। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दूसरी तरफ हमारी अर्थ है जहाँ पे इतना अच्छा लाइफ है, एटमॉस्फेयर है, पानी है, सब कुछ है। पर चंद्रमा इन सब के बिना वीरान है, सूना है। लेकिन ऐसा क्यों? आज इन्हीं सब बातों पे हम राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषि है और लोर्स अर्थ 14 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर हवा क्यों है जबकि चंद्रमा पर हवा नहीं है? इसके पीछे है सबसे बड़ा रीजन ग्रेविटी का। आपको पता है ग्रेविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हवा को स्पेस में ना जाने के लिए। जैसे ही हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो ऊपर ना जाके थोड़ी देर बाद नीचे आ जाती है। इसका मेन रीज़न है आपकी ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी उसे बाहर नहीं जाने देती। और अर्थ की ग्रेविटी के साथ है एटमॉस्फेयर की लेयर। हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो काफ़ी मोटी परत है और अर्थ की ग्रेविटी भी अच्छी है। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 m/s²। कितनी है? 9.8 m/s²। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा की जो ग्रेविटी है 1.62 m/s²। कितनी है? 1.62 m/s²। ये चंद्रमा की ग्रेविटी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो एटम्स या एटमॉस्फेयर के जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है 0 to 1 किलोमीटर सेकंड होती है। 0 to 1 किलोमीटर सेकंड होती है। पर हमारे मून की ही ग्रेविटी 1.62 किलोमीटर सेकंड होती है ना। तो इसे ये रोकने में असमर्थ होती है। और ये ग्रेविटी इतनी कमज़ोर है कि गैसेस की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी क्या है? मैंने आपको बताया था, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 ms है। 11.2 किलोमीटर सेकंड है। क्या है? 11.2 किलोमीटर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी वो चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ फेंकता हूँ धरती से तो वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाती है। पर मैं इस स्पीड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ तो वो धरती पे नहीं, वो स्पेस पे चली जाएगी। उसे ही कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। पर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी काफ़ी अच्छा है, तेज़ है, 11.2 किलोमीटर सेकंड। पर मून का जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.38 आपका किलोमीटर सेकंड है, जो कि हवा के बराबर है। इसी कारण जो गैसेस हैं मून पे वो ऊपर उड़ जाती हैं। गैसेस हैं पर बहुत पतली लेयर है, इसीलिए वहाँ की गैसेस को एटमॉस्फेयर नहीं एग्जॉस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जॉस्फेयर, है ना। वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, पर इन सब की मात्रा बहुत कम है। और अर्थ से कितनी कम है? 1 ट्रिलियन टाइम्स ये अर्थ से कम है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से कम है। ये आपका पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के पास अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड है जो सन से निकलने वाली, तो अर्थ के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलर से निकलने वाली जो सोलर विंड होती है, जिसे चार्ज पार्टिकल्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा कि सन से लगातार तेज तेज वाले आपके फव्वारे निकलते रहते हैं जो कि किसी भी प्लैनेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर हमारे अर्थ के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन पार्टिकल्स को ये दूर भगा देते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर इसमें बहुत बड़ा हेल्प करते हैं, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर मून में देखा जाए तो मून के पास ऐसा कुछ नहीं है। सोलर विंड, जो सूर्य से निकलने वाली जो सोलर विंड है, सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्ट चंद्रमा पे पड़ती हैं। यही कारण है कि जो हवा है वो स्पेस में चली जाती है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड नहीं है चंद्रमा के पास, ठीक है। और आपको पता है दिन में चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आपको पता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ मूव करते हैं। और दूसरी तरफ रात में जो चंद्रमा का टेम्परेचर है -172 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो बचे कुचे पार्टिकल्स होते हैं वो रात के टाइम पे जम जाते हैं। आपका जो थर्ड रीज़न है
वो है आपका नो हीट रेगुलेशन। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, जो कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसे ये अर्थ दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है और रात को 15 डिग्री सेल्सियस से ये धीरे धीरे रिलीज करता है। तो यही एक कारण है। तो अब से आपसे कोई पूछेगा कि चंद्रमा पे आपकी हवा क्यों नहीं है, तो सबसे पहला रीज़न है आप ग्रेविटी का, दूसरा रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड का, और तीसरा रीज़न है नो हीट रेगुलेशन। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट पे कि जुपिटर का कितना है। धन्यवाद। अच्छा, हमने क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज अर्थ हैज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, धन्यवाद।